नमस्कार राजनीति के मुसाफिरों, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ वीडियो, बना नहीं पा रहा था बीच में। काफ़ी कुछ हो रहा है इस टाइम देश में, काफ़ी कुछ चल रहा है। पीएम मोदी के अनाउंसमेंट के बाद कि आप लोग सोना ना खरीदें, पाम ऑयल ना खाएं, वेजिटेबल ऑयल खाना कम करें। काफ़ी सारी वाद-विवाद है। कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है और विपक्ष के नाते शायद उन्हें करना भी चाहिए, बिल्कुल बनता है करना। काफ़ी राज्यों में सरकारें बदल गई हैं। अ, लेफ्ट जो एक ही स्टेट में बचा था केरला में, वहां से पत्ता साफ आगे हो चुका है कि लेफ्ट की इस विचारधारा पूरी तरह से कह सकते हैं कि एटलीस्ट शासन में अब कभी ही कहीं भी बाकी नहीं है इंडिया में। विजय थल्लापति सीएम बन चुके हैं तमिलनाडु के, बीजेपी की सरकार बन गई है वेस्ट बंगाल में, और असम तो बीजेपी रिटेन करने में कामयाब रही। तो ले दे के कहें तो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हुआ, इवन कांग्रेस के लिए भी एटलीस्ट केरला से एक गुड न्यूज आ गई। तो इस तरह से चल रहा है राजनीति। पीएम मोदी अभी 4-5 देशों के दौरे पे भी निकले हुए हैं, जिसकी बहुत आलोचना हो रही है विपक्ष के द्वारा। कहा जा रहा है कि आप तो साहब घूम रहे हैं और हमें जनता को घूमने से रोक रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता को घूमने से रोका नहीं है, ठीक है। पीएम मोदी ने उनसे आग्रह किया है कि वह अगर इसे टाले तो अच्छा होगा देश के लिए, क्योंकि इसके लिए डॉलर, हम जब बाहर जाते हैं या हम जब सोना खरीदते हैं या हम जितना ज्यादा फ्यूल यूज करते हैं, तो हमारा जो मेन फर्क पड़ेगा वो करेंसी पे टूटेगी। हमारी इंडियन करेंसी वीक हो रही है फिलहाल, क्योंकि उसमें इंडिया का कोई टेक नहीं है, इंडिया ने कुछ किया नहीं है। यूएस ने पागलपंती करी ईरान के साथ ऐसा पंगा लेके, और ईरान ने और पागलपंती करी, फिर यूएस ने डबल पागलपंती करी, जिसकी वजह से इंडिया फंसा हुआ है। हाँ, इंडिया को रशियन ऑयल लेना चाहिए था कि नहीं, ये डिबेटेबल है, क्योंकि जगह चाइना खरीद सकता है, चाइना उन जो ये प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने और उस पर उसको नहीं मानता, तो इंडिया को क्यों मानने की जरूरत है? इंडिया को भी अमेरिका से न्यूट्रल होकर चलना ही बेटर रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बस अमेरिका का राह पलाप रहे हैं, और अमेरिका का राह पलापते लापते वो अमेरिका का बहुत नुकसान ऑलरेडी कर चुके हैं और पूरे दुनिया का नुकसान कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को गर्क में लेके जा रहे हैं। तो भारत को बहुत अपनी राजनीति के इस समय पर, भारतीय राजनीति के जो भी सरकार है उसको बहुत सोच समझ कर कदम रखना चाहिए। रशियन ऑयल हमें जरूर लेना चाहिए। हमें रशिया जैसे पुराने दोस्त को चीन की गोद में जाने नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान उनसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान मझधार में फिलहाल अटका हुआ है। इंडिया को अभी अपने पुराने दोस्त के साथ टाई बढ़ाना चाहिए। रशियन ऑयल हमें लेना चाहिए, रशियन गैस लेना चाहिए, और भारतीय इकोनॉमी को बहुत जरूरत है इस टाइम किसी अच्छे दोस्त के अच्छे सहारे की, जिससे हमारा देश का इकोनॉमी फिर से पटरी पे लौटे और हम सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन सके।